सोचो, अगर इसी सेकंड तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह मिटा दी जाए, तुम्हारा नाम, तुम्हारा अतीत, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी संपत्ति सब गायब। उस क्षण तुम्हारे अंदर क्या बचेगा? क्या तुम मर जाओगे? नहीं, जो बचेगा वही तुम्हारा असली रूप है। लेकिन तुम उस असली रूप से इतने डरे हुए हो कि तुम चौबीसों घंटे अपने दिमाग में विचारों का शोर मचाए रखते हो। मैं आपसे एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करता हूँ। आप सुबह उठते हैं, आईने में अपना चेहरा देखते हैं, दफ्तर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, अपना परिवार संभालते हैं और रात को सो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक शब्द है जिसका प्रयोग आप दिन में हजारों बार करते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, मेरा अपमान हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सिर्फ 5 मिनट के लिए इस मैं का पोस्टमार्टम किया है? यह मैं कौन है? वह कौन सी इकाई है जो आपके भीतर बैठकर इस पूरी जिंदगी को चला रही है? आप कहेंगे यह शरीर मैं हूं। तो चलिए इसे तर्क की कसौटी पर कसते हैं। विज्ञान कहता है कि आपके शरीर की लाखों कोशिकाएं हर सेकंड मर रही हैं और नई बन रही हैं। लगभग 7 वर्षों में आपके शरीर का एक एक परमाणु बदल जाता है। यानी 7 साल पहले जो आपके शरीर के पास था, आज उसका एक भी हिस्सा आपके पास नहीं है। अगर आप सिर्फ यह शरीर होते तो 7 साल पहले वाला व्यक्ति मर चुका होता। लेकिन आपकी चेतना की निरंतरता वैसी की वैसी है। आप आज भी वही महसूस करते हैं, तो स्पष्ट है कि आप केवल यह हार्ड मांस का पुतला नहीं हैं। फिर आप कहेंगे मैं अपना दिमाग या अपने विचार हूँ। चलिए इसे भी न्यूरोसाइंस के चश्मे से देखते हैं। विचार क्या है? विचार आपके मस्तिष्क में होने वाली न्यूरोकेमिकल प्रक्रियाएं हैं। ये प्रतिक्रियाएं जब आप भूखे होते हैं तो विचार अलग हो जाते हैं। जब आप डरे होते हैं तो विचार बदल जाते हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ जो हर सेकंड बदल रही हो आपकी स्थायी पहचान हो सकती है? जो नष्ट होने वाली है? क्या कोई ऐसी चीज़ जो हर सेकंड बदल रही हो आपकी स्थायी पहचान हो सकती है? जो नष्ट होने वाली है, जो आने जाने वाली है, वह आपकी असलियत कैसे हो सकती है? सत्य यह है कि आप जीवन भर जिस मैं को बचाने, समाज में ऊंचा उठाने और सजाने की कोशिश करते रहते हैं, वह मैं वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है, साइकोलॉजिकल इल्यूजन। आपने समाज की कंडीशनिंग, माता पिता की दी हुई पहचान और अपने अतीत की यादों को मिलाकर एक कचरा पेटी तैयार की है और उसे नाम दे दिया है मेरी पहचान। आप मेरे ऐसे घर को बचाने के लिए दिन रात लड़ रहे हैं जिसकी नींव ही हवा में है। और यही आपके जीवन की समस्त दुखों, अवसादों और चिंताओं की एकमात्र जड़ है। मानव जाति के इतिहास को देखें तो हर व्यक्ति केवल एक ही दिशा में भाग रहा है, सुख की खोज। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे भाग रहा है, कोई वासना के पीछे तो कोई परमात्मा के पीछे। लेकिन इस भाग दौड़ का तार्किक सच क्या है? मान लीजिए आप सालों से एक आलीशान घर में रहने का सपना देख रहे हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी सारी खुशियों की बलि दे देते हैं और अंततः वह घर खरीद लेते हैं। उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आप खुद को विजेता महसूस करते हैं। लेकिन ईमानदारी से सोचिए, वह तीव्र खुशी कितने दिनों तक टिकती है? 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या फिर 6 महीने? इसके बाद वह आलीशान घर आपके लिए सिर्फ एक सामान्य रहने की जगह बन जाता है। आपका दिमाग
अब उसे घर को टोकन फॉर ग्रांटेड मान लेता है, मतलब नॉर्मल समझ लेता है और किसी नए लक्ष्य की तलाश में निकल पड़ता है। अब उसे बड़ी गाड़ी चाहिए या कोई बड़ी उपलब्धि। साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। ट्रेडमिल पर आप जितनी भी तेज़ दौड़ें, आप रहते वहीं हैं जहां से शुरू किया था। ठीक इसी तरह इंसान बाहरी दुनिया में सुख के जितने भी लक्ष्य हासिल कर ले, वह कुछ समय बाद उसका मानसिक स्तर वापस वहीं आ जाता है जहां वह पहले था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है। जैविक रूप से आपका दिमाग आपको हमेशा खुश रखने के लिए नहीं बना है। आपके दिमाग का एकमात्र उद्देश्य है आपका अस्तित्व बचाए रखना। जब आप कोई नया लक्ष्य हासिल करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन नाम का न्यूरोकेमिकल रिलीज करता है। यह डोपामाइन आपको कुछ समय के लिए एक हाई देता है, मतलब एक आनंद की लहर देता है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ ऊपर गई है वह नीचे आएगी। जैसे ही डोपामाइन का स्तर सामान्य होता है, आप वापस खालीपन और बेचैनी से भर जाते हैं। इसका तार्किक निष्कर्ष क्या है? इसका मतलब यह है कि बाहरी दुनिया से मिलने वाला कोई भी सुख अस्थायी नहीं हो सकता। वह एक रासायनिक नशा है। आप उस नशे के आदी हो चुके हैं जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि जब मुझे वह पद, वह व्यक्ति या वह संपत्ति मिल जाएगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा। तब तक आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। आप सिर्फ एक भ्रम के पीछे भाग रहे हैं। जैसे रेगिस्तान में हिरण पानी के भ्रम के लिए दौड़ता है और अंत में प्यासा ही मर जाता है। सच्चा अध्यात्म आपको किसी काल्पनिक स्वर्ग का लालच नहीं देता। वह आपको इस रासायनिक और मानसिक गुलामी से मुक्त होने का विज्ञान सिखाता है। वह कहता है कि सुख को परिस्थितियों का गुलाम मत बनाओ, आनंद को अपना स्वभाव बनाओ जो किसी बाहरी घटना पर निर्भर ना करे। मनुष्य का मन केवल दो ही दिशाओं में यात्रा कर सकता है, भूतकाल या फिर भविष्यकाल। अतीत में किसी ने आपका अपमान किया, आपका व्यापार लूटा या आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया। आप आज भी इस क्षण में भी उस 10 साल पुरानी घटना को याद करके अपनी छाती पीट रहे हैं। आप उदास बैठे हैं। कल क्या होगा? अगर मेरी नौकरी चली गई, अगर मंदी आ गई तो, अगर मैं बीमार हो गया तो। आप उस अनजानी आशंका से आज भी कांप रहे हैं। अब यहाँ परम तर्क का प्रयोग कीजिए। अल्टीमेट लॉजिक ये है कि भूतकाल का इस समय, इस क्षण में कोई वास्तविक भौतिक अस्तित्व है? क्या आप हाथ बढ़ाकर अतीत की किसी घटना को छू सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अतीत अब केवल आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में दर्ज एक मेमोरी मात्र है। वह खत्म हो चुका है, उसका अब कोई अस्तित्व नहीं बचा। क्या भविष्यकाल का अभी कोई अस्तित्व है? नहीं, वह केवल आपके दिमाग की एक इमेजिनेशन है, मात्र एक कल्पना है। वह अभी पैदा नहीं हुआ है। यानी जो बीत गया वह अब नहीं है, जो आने वाला है वह भी अभी आया नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कुछ वास्तविक है तो वह केवल यह क्षण है, केवल यह पल एकमात्र सत्य है। लेकिन मज़े की बात देखिए कि मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी उन दो चीज़ों के पीछे बर्बाद कर देता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, अतीत और भविष्य। और जो एकमात्र चीज़ उसके पास है, वर्तमान क्षण, उसे वह पूरी तरह खो देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्तमान क्षण में मन जीवित नहीं रह सकता। मन को जिंदा रखने के लिए कहानी चाहिए, समस्या चाहिए, ड्रामा चाहिए। वर्तमान क्षण बिल्कुल शांत है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। इस समय जब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, यदि आप अपने अतीत की कहानियाँ और भविष्य की चिंताओं को 2 मिनट के लिए गिरा दें तो आपके पास क्या समस्या है? इस क्षण में कोई दुख नहीं है,
दुख केवल तब पैदा होता है जब आप वर्तमान की ज़मीन से पैर हटाकर अतीत या भविष्य की कल्पनाओं में कूद जाते हैं। महान दार्शनिकों ने कहा है कि समय एक भ्रम है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि समय जैसी कोई रैखिक चीज़ नहीं है। सब कुछ इसी अभी में घटित हो रहा है। जिस दिन आप इस क्षण की अनंत गहराई में उतरना सीख जाते हैं, उसी दिन आप समय के पार चले जाते हैं। इसी को कालबद्धता से मुक्ति या अमरता कहते हैं। सदियों से भारत के ऋषियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या फिर सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, यह सब कुछ वही एक परम चेतना है। तब लोगों को लगता था कि यह कोई रहस्यमयी या अंधविश्वास वाली बात है। लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान, विशेषकर क्वांटम यांत्रिकी, ठीक उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है जहां उपनिषद हजारों साल पहले पहुंचे थे। इसे वैज्ञानिक और तार्किक रूप में समझते हैं। यदि हम इस भौतिक संसार की किसी भी वस्तु को, चाहे वह यह कुर्सी हो, आपका शरीर हो या कोई पत्थर हो, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना शुरू करें तो हमें क्या दिखेगा? हमें पहले अणु दिखेंगे, फिर परमाणु दिखेंगे। परमाणु के भीतर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि परमाणु का 99.99999% हिस्सा पूरी तरह से खाली है, एम्प्टी है। यदि न्यूक्लियस को एक फुटबॉल के आकार का मान लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन उससे कई किलोमीटर दूर चक्कर काट रहा होगा। इस बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ शून्यता है। और जब वैज्ञानिक उन उप परमाणु कणों के और गहरे गए तो उन्होंने वहां पाया कि वहां कोई ठोस पदार्थ नहीं है। वहां केवल ऊर्जा की तरंगें हैं। जो कण एक क्षण में पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, वही दूसरे क्षण में तरंग बन जाता है। इसे विज्ञान में वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जिसे ठोस संसार समझ रहे हैं वह ठोस है ही नहीं। यह ऊर्जा का एक महासागर है जो लगातार कंपन कर रहा है। आपका शरीर, हवा, पानी और यह पृथ्वी, सब कुछ एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। अलगाव केवल हमारी आंखों का भ्रम है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मैटर इज नथिंग बट एनर्जी बाउंड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। द फील्ड इज द ओनली रियलिटी। पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बंधी ऊर्जा है। क्षेत्र ही एकमात्र वास्तविकता है। अब वेदांत के तर्क पर आइए तो वेदांत कहता है कि इस पूरे अस्तित्व के पीछे जो फील्ड है, जो ऊर्जा है, वही ब्रह्म या परम चेतना है। आप उस चेतना से अलग नहीं हैं। आप इस समुंदर की एक छोटी सी लहर हैं। लहर खुद को समुंदर से अलग समझकर डरती रहती है कि मैं मिट जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। लेकिन जिस दिन लहर को यह बोध हो जाता है कि मैं पानी हूं, उसका सारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि पानी कभी नहीं मरता। आपका अहंकार आपको यह समझाता है कि आप इस संसार में एक छोटे से असहाय जीव हैं जो परिस्थितियों के थपेड़े खा रहा है। लेकिन तर्क और विज्ञान दोनों कहते हैं कि आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, बल्कि आप ही यह पूरा ब्रह्मांड है जो एक व्यक्ति के रूप में खुद को अनुभव कर रहा है। नाथ परंपरा में तो ये भी कहा गया है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, मतलब प्रत्येक शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। इस संसार को चलाने वाला और एक महत्वपूर्ण नियम है, द्वंद्व का नियम। दिन के बिना रात का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश के बिना अंधकार की कोई परिभाषा नहीं है और सुख के बिना दुख को महसूस नहीं किया जा सकता। लेकिन मनुष्य की नासमझी देखिए, वह चाहता है कि उसके जीवन में केवल सुख हो, दुख कभी ना आए। वह चाहता है कि केवल जीत हो, हार कभी न हो। यह तार्किक रूप से असंभव है।
यह वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मुझे ऐसा सिक्का चाहिए जिसमें केवल हेड्स हो, टेल्स हो ही नहीं। यदि आप टेल्स को काट देंगे तो हेड्स का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। जब आप जीवन के इस नियम को नहीं समझते तो आप प्रतिक्रिया की गुलामी में फंस जाते हैं। संसार में दो तरह की घटनाएं होती हैं, आपके अनुकूल और दूसरी आपके प्रतिकूल, जो आपको नापसंद है। जैसे ही कोई घटना आपकी पसंद के अनुसार होती है, आप खुशी से पागल हो जाते हैं। जैसे ही कुछ आपके नापसंद के अनुसार होता है, आप क्रोध, अवसाद और आत्मग्लानि से भर जाते हैं। इसका मतलब है कि बाहरी परिस्थितियां आपके आंतरिक जगत को तय कर रही हैं। आप एक कठपुतली बन चुके हैं। बुद्ध ने इस गुलामी को तोड़ने का एक बहुत ही वैज्ञानिक मार्ग दिया था, जिसे उन्होंने समता कहा। समता का मतलब यह नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं या आपको भावनाएं महसूस ना हो। समता का मतलब यह है कि आप सुख और दुख दोनों के प्रति होशपूर्ण हो जाएं। आप होश में जिएं, आप वर्तमान में जिएं। जब सुख आए तो उसे देखें और कहें यह भी बीत जाएगा, और जब दुख आए तो उसे भी देखें और कहें यह भी बीत जाएगा, क्योंकि इस संसार में कुछ अपरिवर्तनशील नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रह सकती। जब आप घटनाओं के साथ चिपकना और उनसे भागना बंद कर देते हैं तो आपके भीतर एक गहरे मौन का जन्म होता है। तब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रह जाते। बाहर चाहे तूफान चल रहा हो, आपके भीतर का समुद्र शांत रहता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। इसे ही भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। वह व्यक्ति जिसका प्रज्ञा यानी कि बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वही स्थित प्रज्ञ है। अब प्रश्न उठता है कि इस सब ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जाए। हम इस दिमाग की गुलामी से कैसे बाहर आएं? इसके लिए किसी गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक ही अचूक तकनीकी है, साक्षी भाव। चाहे वो मेरी आवाज़ के दृश्य हो या आपकी भावनाओं के दृश्य हो, आपके विचार भी लगातार प्रतिबाद के अनुकूल बदल रहे हैं। मेरी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है और आप बदलते जा रहे हैं। आपके भीतर कोई है जो इन सब को जान रहा है, जो इनका अनुभव कर रहा है। वह जो आपके भीतर जानने वाला है, वही आपकी असली चेतना है। जब आप रास्ते पर चल रहे होते हैं और कोई आपको अपशब्द कहता है तो तुरंत आपके भीतर गुस्से का एक विचार उठता है। आमतौर पर यह होता है कि आप उस गुस्से के विचार के साथ इतने एकाकार हो जाते हैं कि आप खुद गुस्सा बन जाते हैं। आप चिल्लाने लगते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साक्षी भाव की तकनीक कहती है कि जैसे ही गुस्सा आए, आप एक कदम पीछे हट जाएं। खुद से कहें, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैं मेरे शरीर को देख रहा हूँ। मन के भीतर गुस्से की एक तरंग उठी है, उसे देख रहा हूँ। मैं साक्षी भाव की तकनीकी का कुशल प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे ही आप गुस्से को दर्शक की भांति देखना शुरू करते हैं, गुस्से की ऊर्जा टूटने लगती है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि आप अपनी भावनाओं को केवल लेबल करते हैं और उन्हें बिना किसी निर्णय के देखते हैं तो आपके मस्तिष्क का एमिगडाला, जो डर और गुस्से को नियंत्रित करता है, शांत होने लगता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। आप अपने मन के विचारों के साथ कुश्ती मत लड़िए, उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस उन्हें वैसे ही देखिए जैसे आप आकाश में तैरते हुए बादलों को देखते हैं। काला बादल आया और चला गया। सफ़ेद बादल आया, पास आया और चला गया। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश वैसे का वैसा ही अछूता रहता है। आप वही चेतना का आकाश हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके सुख दुख, ये सब केवल बादल हैं। इन्हें आने दीजिए, इन्हें जाने दीजिए, इनके साक्षी बनिए, इनके मालिक मत बनिए। इनमें बंधोगे
तो यह तुम्हें बांध रखेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। समय की इस असीम नदी में हमारा जीवन केवल एक छोटी सी बूंद के समान है। पृथ्वी अरबों वर्षों से है और अरबों वर्षों तक रहेगी। हम यहाँ केवल कुछ दशकों के लिए मेहमान बनकर आए हैं। इस बेहद सीमित समय में अहंकार की छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझना, दूसरों से ईर्ष्या करना, अतीत के दुखों को ढोना और भविष्य के डर में घुट घुट कर जीना तार्किक रूप से सबसे बड़ी मूर्खता है। आज इस गहरे विमर्श के अंत में मैं आपको कोई दिलासा नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आप किस विराट खेल का हिस्सा हैं। आप कोई तुच्छ जीव नहीं हैं। आप स्वयं वह चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को देख रही है। आज ही से आप अपने जीवन में इन 3 तार्किक सत्यों को लागू करें। आप जो भी काम करते हैं वह आपका केवल एक रोल है। आप वह रोल नहीं हैं। दफ्तर के बॉस, घर के पिता या समाज के नागरिक होने के मुखौटे के पीछे जो शुद्ध होना है उसे पहचानें। जब भी मन अतीत या भविष्य में भटके, उसे धीरे से खींचकर क्षण में वापस ले आएं। इसी क्षण में वापस लाकर आप सांसों को महसूस करेंगे। सांसों को महसूस करते ही आप अपने आसपास की आवाज़ों को सुनेंगे। इसके बाद आप वर्तमान में आ जाएंगे। यह प्रक्रिया आपको अपनानी है। जिंदगी के इस ड्रामे के केवल पात्र मत बनिए, उसके दर्शक भी बनिए। जब आप खेल को खेल की तरह खेलना शुरू कर देते हैं तो खेल का तनाव खत्म हो जाता है और केवल आनंद बचता है। दिमागी गुलामी के इस जाले को तोड़िए, अंधविश्वास से बाहर निकलिए और तर्क, होश तथा आत्मज्ञान के प्रकाश में जिए। आप पहले से ही मुक्त हैं, बस आपको इस महाभ्रम से जागना है। हम सब के भीतर बैठे उस परम चैतन्य को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।